हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक प्राइमरी और सेकेंडरी सेल है जिनके पास सेम ईएमएफ है, तो इनमें से कौन सा हायर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट कहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स डिस्कस कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। की कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ एनी बैटरी is equal to EMF minus current into internal resistance। तो बेसिकली जितना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, लोअर द इंटरनल रेजिस्टेंस, हायर द वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो सेकेंडरी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये कम होता है, तो सेकेंडरी सेल हैज लोअर इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है अगर हम बात करें प्राइमरी सेल से, so secondary cell has lower internal resistance with respect to primary cell, therefore current drawn would be more in case of secondary cell। अभी को बात करते हैं कि सेकेंडरी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वाई इज इट लो। तो वो लो इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ पोलराइजेशन इन सेकेंडरी सेल। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जैसे सेकेंडरी सेल अगर हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट सेकेंडरी सेल की वो है लेड स्टोरेज बैटरी। क्योंकि लेड इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इट हैज वेरी लेस पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन कम होता है तो ऑपोजिट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होता है या इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। हम एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा। की कॉन्सेप्ट में देखा कि ये फॉर्मूला बैटरी के लिए एप्लीकेबल होता है, तो जितना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी होगी। सेकेंडरी सेल में लोअर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसकी वजह से करंट ड्रॉन ज़्यादा होता है इन केस ऑफ सेकेंडरी सेल। और ये लो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ पोलराइजेशन इन सेकेंडरी सेल, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, क्योंकि उसमें बहुत कम पोलराइजेशन होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। Hope you understood the answer. All the very best.